नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें। वो सभी विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, और उन सभी के लिए जिन्होंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, ऑल ऑफ यू जिनका टारगेट सेकंड ग्रेड है, वो है ना, सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यहाँ पर मैं आपसे कुछ मेरे कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कुछ टॉपिक होंगे अपने, जैसे सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट है ना, उसकी जो न्यू वैकेंसी है, फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर एसएसटी विषय के जो नोट्स वगैरह उस पर अपन बात करेंगे। और गाइडेंस के लिए आपके कॉल्स वगैरह जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। सेकंड ग्रेड में आपके कौन से विषय से आप एग्ज़ाम दे सकते हो उस पर बात करेंगे। अगली भर्ती की कब तक आने की संभावना है, क्या संभावना है, उस पर बात करेंगे। पोस्ट कितनी आएंगी उस पर बात करेंगे, और किस विषय से तैयारी करें, और सेकंड ग्रेड के संदर्भ में सभी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स ख़रीदे थे एसएसटी विषय से और जिनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन भी आया है पर्टिकुलर रूप से, और उन्होंने मुझे सराहा भी है कि सर आपके नोट्स हमें बहुत काम आए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका गाइडेंस रहा उसके लिए भी उन्होंने थैंक्सफुल बोला, उसके लिए मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मेरा टारगेट है आपको जो मेरा अनुभव है वो आप तक पहुंचाना। जो मैंने 2 बार सिलेक्शन लिया सेकंड ग्रेड में, उस अनुभव को आपके साथ शेयर करना, एक सही दिशा जितना मैं जानता हूं सेकंड ग्रेड के बारे में वो बताना। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड ग्रेड एसएसटी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड एसएसटी के जिनको नोट्स लेने हैं, लास्ट एग्ज़ाम जो आपके हुआ था एसएसटी का 2022 में, एसएसटी सब्जेक्ट का, उसमें 120 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए थे। और जो फर्स्ट पेपर जीके हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है, उसमें से भी काफ़ी प्रश्न आए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं सिलेक्शन नोट्स की वजह से नहीं रुक रहा है। सिलेक्शन अगर किसी का रुक रहा है तो उसकी मेहनत की वजह से। तो कंटेंट अच्छा उपलब्ध करवाना मेरा काम है। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोग सीधे मेरे नंबर लेते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देते हैं, उसमें मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि मैंने नंबर आपको दे रखा है तो वो आपकी सुविधा के लिए। आप पहले मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियोस तो देखें, जो आपके क्वेश्चन हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। अगर उसके बावजूद आपका कन्फ्यूजन नहीं मिटता है, आपका तनाव दूर नहीं होता है, आपको कोई डाउट रहता है वीडियोस देखने के बाद भी, तो उसके बाद आप कॉल कर लिए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये वाकई मेरे यूट्यूब पे मैंने नहीं बता रखा था और आपने कॉल किया इस गाइडेंस हेतु, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा गाइडेंस हेतु, है ना। तो गाइडेंस पे बात हो गई है। अब कुछ लोग सीधा फ़ोन करते हैं, सर मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ हाँ बोलिए। तो वो पूछते हैं कि सर मैं किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो भाई साहब, पहले एक बार जो आरपीएससी की विज्ञप्ति होती है उसका आप, है ना, अध्ययन करें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आप किस किस विषय से कैसे दे सकते हैं, आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। और मैं सीधा सीधा बता दूं, सेकंड ग्रेड के लिए कुछ भी नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं, बीएड से लेना देना नहीं है। यानी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं
उनसे सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट डिसाइड होता है। यानी अगर आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एसएसटी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही आपके जो है मैथ्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में रहा तो मैथ्स से दे सकते हैं। संस्कृत जो है साहित्य है ना, यानी लिटरेचर, जो संस्कृत का लिटरेचर विषय जो रहा है और हिंदी में लिटरेचर रहा है तो वो हिंदी से दे सकता है, संस्कृत में लिटरेचर रहा है तो संस्कृत से दे सकता है। इसी प्रकार अगर उर्दू उसके विषय रहा, लैंग्वेज वाला कोई भी अगर उसके विषय रहा तो वो उससे दे सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए जो लैंग्वेज वाला है, तो उससे वो एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन आप ये कहते हो, जैसे मान लो आपको एसएसटी से देना है और आपके केवल पॉलिटिकल है, एक आपके इंग्लिश है, आपके एक हिंदी है, तो फिर आप एसएसटी से नहीं दे सकते हो। तो ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया। इसका और अध्ययन करने के लिए आप विज्ञप्ति का अध्ययन करें। विज्ञप्ति का वीडियो भी मैंने एक बार नोट इस पे यूट्यूब पे बनाया था, उसमें मैंने बताया था योग्यता वगैरह क्या क्या है। फिर भी आप आरपीएससी से डाउनलोड कर सकते हैं सीधी विज्ञप्ति और वहाँ से देख सकते हैं। अगली भर्ती की क्या संभावना है, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जल्द आने वाली वैकेंसी है, जल्द आने वाली वैकेंसी है। एक्चुअल में इसका मैं सही आंसर आपको दे दूँ, आप किसी भ्रम में नहीं रहें। इसका स्पष्ट आंसर है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भर्ती कब तक आएगी, है ना, कितने पद होंगे, क्या रहेगा। सत्य तो यही है, लेकिन वैकेंसी आएगी। लेकिन आपको पता है अगले महीने आचार संहिता लग रही है, चुनाव है, और पिछली भर्तियां जो हैं उनकी नियुक्तियां और काफ़ी के रिजल्ट अभी पेंडिंग है। सरकार के पास में बहुत सारे काम हैं, आरपीएससी के भी बहुत सारे काम हैं, विभाग के पास में बहुत सारे काम हैं। तो न्यू वैकेंसी का अभी ये कहना कि इसी वर्ष 2023 में आ जाएगी या 2 महीने बाद आ जाएगी, मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। फिर भी अंदाज़ा लगाना चाहो तो अंदाज़ा तो कुछ भी लग सकता है कि 1 महीने में आ जाएगी, है ना, 2 महीने में आ जाएगी, दिसंबर तक आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, अंदाज़ा कुछ भी लग सकता है। सत्य यही है। अब कुछ लोगों का और भी सवाल रहते हैं, जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं सर हम एसएसटी विषय से तैयारी करें या किसी अन्य विषय से तैयारी करें। जैसे किसी के एसएसटी विषय भी बन रहा है, किसी के हिंदी भी बन रहा है, किसी के एसएसटी के साथ में संस्कृत भी बन रहा है, किसी के एसएसटी के साथ में इंग्लिश भी बन रहा है। तो ऐसे 2-2 सब्जेक्ट वाले, तो मेरा अगर पर्टिकुलर व्यक्तिगत विचार अगर आप जानना चाहोगे और अगर आपको दोनों विषयों में अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो दोनों विषय बराबर हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं तो शायद इससे तैयारी करूँगा और इससे करूँगा, से मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं तो इंग्लिश से करूँगा और एसएसटी से करूँगा, तो मेरे लिए तो एक तरह से 0 से स्टार्ट करना है, वही शुरुआत वाली बात है। तो उनके लिए मेरी व्यक्तिगत राय रहेगी कि वो एसएसटी से करें। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत अगर आप राय जानना चाहते हैं तो एसएसटी विषय से आप तैयारी करें। दूसरी बात, आप किसी भी, है ना, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके प्रति पूरे डेडिकेट रहें, पूरी मेहनत करें। सब कुछ जो है मेहनत में छिपा है, मेहनत के बल पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, है ना, आईएएस, सब कुछ बना जा सकता है। केवल और केवल डिपेंड करता है आपकी मेहनत। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आप में संकल्प लेने की क्षमता है, आप मेहनती है, तो नो डाउट कि आपके सामने कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी और आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। लेकिन धैर्य का होना भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। और आजकल का ज़माना जो डिजिटल हो गया है, उसमें अपने आप को अपडेट रखना और अपने आप को स्मार्ट रखना। स्मार्ट मीन्स यहाँ अपन कह सकते हैं कि थोड़ी चालाकी से तैयारी करना। और थोड़ी चालाकी से तैयारी से सेंस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा
कि आप कंटेंट जो है वो सोच समझ कर ख़रीदें। कंटेंट वो पढ़े जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि कंटेंट वो कैसे पढ़े जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे, और वो कैसे पता लगाए कि वो कंटेंट हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं उनमें आप देखिए ओल्ड क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आप देखिए कैसे कैसे पूछ रखे हैं, उनकी कितने डेप्थ में वो क्वेश्चन है, उनकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो कैसी है, उनमें ऑप्शंस कैसे डाले गए हैं, क्वेश्चंस मतलब टफ लेवल का है, मीडियम लेवल के हैं, हल्के लेवल के हैं, किन टॉपिक्स में से टफ पूछे जा रहे हैं, किन में से मीडियम से हैं, किन में से हल्के हैं, पेपर का लेवल कैसा है, एवरेज है, टफ है या बहुत हल्का है, और उनमें से जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके अगर आप करेंगे तो वो आपकी जो कहलाएगी वो कहलाएगी स्मार्ट स्टडी। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, आप धैर्य रखते हैं, आप मेहनती हैं, आप में संकल्प लेने की क्षमता है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट हैं, कोई भी आप लापरवाही नहीं करते हैं। हाँ, कुछ गलतियां हो सकती है, स्वाभाविक है, कुछ तनाव आ सकता है, कुछ है ना आप में जो है रेगुलरिटी टूट सकती है, लेकिन वो उतनी ही टूटे, उतनी ही गड़बड़ हो जितनी अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमें समस्या नहीं आई। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और उस दौरान 1 महीने में मान लीजिए आपने 3-4 दिन आप डिस्टर्ब हो गए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप 10 दिन अगर डिस्टर्ब हो जाए अपनी तैयारी से तो वहाँ इशू बन जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है, आपका जो लक्ष्य टारगेट आपने तय कर रखा है और आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगने की पूरी संभावना रहती है। तो इसीलिए आप जो चीज़ें मैंने बताई है उन पे फोकस करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको कहीं भी 1% सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जब तक लक्ष्य नहीं हासिल हो जाए तब तक आप डटे रहें, है ना। कई बार ऐसा आपको हताशा मिलेगी कि आपका सब कुछ छोड़कर एक तरफ जाने का मन करेगा, है ना। आपका प्लान, आपका है ना जो भी जीवन का टारगेट है उसको चेंज करने का मूड बनेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट वो बना लिया और उसको ही हासिल करना है तो फिर ये चीज़ें आप में होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे, और सेकंड ग्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए, आरपीएससी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उससे संबंधित है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो आप वो सब कुछ कर दीजिए जो अन्य लोग बोलते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।